हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज सेक्लेरेज और बेअदबी। आप लोगों ने ये शब्द हाल ही में बहुत बार सुना होगा और न्यूज़ में भी ये काफ़ी चर्चा में था। तो चलिए हम जानते हैं व्हाट इज सेक्लेरेज या फिर बेअदबी। इसमें हम लोग ये भी जानेंगे व्हाट आर द लॉज रिलेटिंग टू सेक्लेरेज एंड कॉजिंग डेथ फॉर सेक्लेरेज इज जस्टिफाइड और नॉट। तो आज हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पीनल कोड का चैप्टर 15 बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, और सेक्युलरिज भी चैप्टर 15 ऑफ आईपीसी के अंदर ही आता है। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो बाकी ऑफेंसेस है उसके बारे में एक ब्रीफ लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन 295 बताऊंगी। सेक्शन 295 ऑफ आईपीसी, आप ये याद रखना। सेक्शन 295 से लेके 298 तक जो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 295 क्या कहता है। इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। तो एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। Whoever destroy, damage or defiles any place of worship or any object held sacred by any class of person with the intention of thereby insulting the religion of any class or person, or with the knowledge that any class of person is likely to consider such destruction, damage, or defilement as an insult to their religion, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or fine, or with both। ये सेक्शन बात करता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी के रिलीजन को इंसल्ट करने के लिए, यहाँ पे आप ध्यान देना, फॉर इंसल्टिंग द रिलीजन, अगर उसने कोई डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन कॉज की या फिर डिफाइल किया किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को, या फिर अगर उस पर्सन को नॉलेज थी कि अगर वो ऐसा कुछ डिस्ट्रक्शन या डैमेज या डिफाइलमेंट करेगा तो उसकी वजह से किसी के रिलीजन की इंसल्ट हो सकती है, और फिर भी वो ऐसी चीज़ कर रहा है, तो उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, या तो 2 साल की सज़ा, या फिर फाइन, या फिर बोथ। और ये जो सेक्शन है ये नॉन बेलेबल होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये जो चीज़ है ये नॉन बेलेबल है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में ही कहें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को या फिर किसी रिलीजन को इंसल्ट करने के लिए उसको इंजर करता है, डिस्ट्रॉय करता है या डिफाइल करता है, तो ये पनिशेबल होगा फॉर 2 years या फिर फाइन, और ये चीज़ नॉन बेलेबल होगी। ये जो सेक्शन 295 है इसमें अभी सेक्युलरिज या फिर बेअदबी की बात हमने नहीं की है। तो देखते हैं हम इसमें बेअदबी कहाँ से आया। सेक्शन 295 के बाद हमारे और भी सेक्शंस है इस चैप्टर में, 295A, 296, 297, 298, और ये सारे सेक्शन में ऑफेंसेस की क्लासिफिकेशन की गई है, जैसे कि आउटरेज रिलीजियस फीलिंग या फिर डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, और ऐसे ही बहुत कुछ। बट हम अभी बात कर रहे हैं बेअदबी सेक्युलरिज की। तो हमें जानना पड़ेगा सेक्शन 295A। तो एक बार हम देखते हैं कि सेक्शन 295AA की पीछे की कहानी क्या है। तो एक्चुअली हुआ ये कि अगस्त 28, 2018, ये डेट अगस्त 28, 2018, इस दिन क्या हुआ, पंजाब लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी यानी कि पंजाब की विधानसभा, उन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया, इंडियन पीनल कोड पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018। तो इन दोनों अमेंडमेंट को पास किया गया 2018 में। तो चलिए देखते हैं आगे। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सेक्शन 295, मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, सेक्शन 295 ए, सॉरी यहाँ पे सेक्शन 295AA इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें क्या था कि whosoever causes injury, डैमेज और सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का सिंपल मीनिंग यही होता है कि इंसल्ट करना किसी चीज का। तो whosoever causes injury, damage, sacrilege to श्री गुरु ग्रंथ साहिब,
या फिर श्रीमद् भगवत गीता या होली कुरान या फिर होली बाइबल with the intention to hurt the religious feeling of people. यहाँ पे ध्यान देना, to hurt the religious feeling of people shall be punished with imprisonment for life. तो इसकी जो सेक्शन 295 डबल ए था, इसकी पनिशमेंट क्या थी? imprisonment for life. तो बेसिकली ये सेक्शन है जो डील करता है सेक्युलरिज के साथ. अब हम जान लेते हैं इसका बैकग्राउंड. तो ये अमेंडमेंट जो है ये सिर्फ पंजाब में एप्लीकेबल है, ये ऑल ओवर द इंडिया नहीं है एप्लीकेबल. एंड इस अमेंडमेंट का बेसिक एम यही था कि जो ऐसे इंसिडेंट है सेक्युलरिज वाले, उनके ऊपर एक फुल स्टॉप लगाया जा सके और जिससे कि कम्युनल हार्मनी जो स्टेट में है वो मेंटेन रहे. तो ये देख लेना, फॉर मेंटेनिंग कम्युनल हार्मनी. एंड ये सिर्फ एप्लीकेबल है कहाँ? पंजाब में. तो आई होप आप लोगों को सेक्युलरिज का मीनिंग समझ में आ गया होगा. ये बहुत ही सिंपल और छोटा टॉपिक था. अगर इसके बारे में आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी करंट टॉपिक या फिर लॉ रिलेटेड कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे बता सकते हैं. मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक यू एंड बाय बाय.